हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एसआर और डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा था और इनकी वर्किंग को हमने समझा था और इनको हमने मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करके इनकी फंक्शन टेबल को प्रूव किया था। आज हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। बट जेके और टी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने से पहले हम ये देखें कि जेके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत हमको क्यों पड़ी, या हम बोलें कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में ऐसे क्या डिसएडवांटेज थे कि हमको जेके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पर वापस जाएं तो जैसा कि हम इसकी फंक्शन टेबल पर देख पा रहे हैं कि ये जो तीन स्टेट हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 0 1 और 1 0। बट जो 1 1 जो स्टेट है ये स्टेट को हम यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक डिसएडवांटेज था कि हम यहाँ पर एक स्टेट वेस्ट कर रहे थे। तो इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो अब जेके फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसी से हम जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको यहाँ से ये क्यू आउटपुट लेना है और इसको फीडबैक करके इस नैंड गेट के इस इनपुट पर देना है। सिमिलरली ये जो क्यू बार आउटपुट है इसको हमको फीडबैक करके इस गेट के इनपुट पर देना है। तो अब इस केस में जो हमारा एस टर्मिनल है इसको अब हम जे बोलेंगे और जो हमारा आर टर्मिनल है इसको हम के बोलेंगे। तो इस तरीके से हम एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। इसको हम और बेहतर तरीके से देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये इसका लॉजिक डायग्राम बनाया है। अब ये जो इसकी फंक्शन टेबल है, तो अगर हम ये देखें तो ये जो तीन स्टेट हैं ये तो एज इट इज जैसा हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में आ रहा था वैसा ही है। जब हम जेके पर 0 1 देंगे तो हमारा जो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, सिमिलरली 1 0 पर हमारा जो आउटपुट है 1 और 0 आएगा। तो जैसा हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में फंक्शन टेबल बन रहा था वैसा ही यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, केवल ये जो हमारी स्टेट है 1 1, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा आउटपुट है वो टॉगल करेगा। तो इस स्टेट को हम समझ लेते हैं क्योंकि बाकी की तीन स्टेट तो हमारी एज इट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप के जैसे ही हैं। अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई आइकॉन पर क्लिक करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं, या मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां से भी आप एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हमको ये देखना है जब जे और के की वैल्यू 1 1 हो तब हमारा जो क्यू और क्यू बार क्या आएगा। तो जब हमारा जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 और क्लॉक को हमको 1 पे ही रखना है, या हम बोले इनेबल सिग्नल को इनेबल रखना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक प्रीवियस स्टेट मानते हैं कि सपोज क्यू पर पहले 0 था और क्यू बार पर 1 था। तो अब इस केस में जब हम जे और के पर 1 1 देंगे तो इस आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा जो प्रीवियसली स्टोर्ड है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो क्यू पर 0 है ये फीडबैक होके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस गेट के जो हमारे तीन इनपुट हैं 1 1 0, और हमको पता है कि नैंड गेट में जब भी एक भी इनपुट 0 होता है तो उस केस में नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर देखें ये जो क्यू बार पर 1 है ये 1 फीडबैक होके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस नैंड गेट के तीन इनपुट क्या हो गए 1, तो इस केस में इस गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 इस नैंड गेट के लिए इनपुट का काम करेगा और सिमिलरली ये 1 इस गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। तो अगेन इस नैंड गेट का एक इनपुट 0 है, तो अब इस केस में जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा हमारा 1, और ये 1 फीडबैक होके यहाँ पर आएगा और इस 1 1 की करस्पॉन्डिंग इस गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रीवियसली यहाँ पर 0 था, तो जब हमने जेके पर 1 1 दिया तो इस 0 की जगह क्या हुआ 1। सिमिलरली यहाँ पर 1 था तो इसकी जगह यहाँ पर क्या हो गया 0। मतलब जब हम जे और के पर 1 1 वैल्यू देते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो टॉगल करने लगता है, मतलब 0 से 1 1 से 0। एक और बार हम इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 1, तो अब ये 1 फीडबैक होके कहाँ पे आएगा यहाँ पर। तो इस 0 की जगह अब क्या हो गया ये 1। सिमिलरली ये 0 फीडबैक होके यहाँ पर आएगा, तो इस 1 की जगह यहाँ पर क्या हो गया 0। तो अब इस केस में इस नैंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा 1 और इस नैंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो अब क्या होगा, अब इस नैंड गेट का एक इनपुट 0 है, तो अब इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा 1 और ये 1 फीडबैक होके यहाँ आएगा और इस 1 1 के करस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब भी हम जे के पर 1 1 देंगे ये हमारा आउटपुट टॉगल कंडीशन में रहेगा, मतलब
0 से 1, 1 से 0 ये चेंज होते रहेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब हम JK पर 1 1 देते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या करता है, टॉगल करने लगता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेट हम SR फ्लिप फ्लॉप में यूज नहीं कर पा रहे थे वो हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। तो ये दोनों में एक डिफरेंस होता है SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप में, और बाकी की फंक्शन टेबल तो एज इट इज SR फ्लिप फ्लॉप जैसी ही है। तो इस तरीके से हम JK फ्लिप फ्लॉप के लिए फंक्शन टेबल बना सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रुथ टेबल पर कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो अब हमारे 3 इनपुट हो जाएंगे JK और QN, और इन 3 इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 0 से लेके 7 तक। तो अब हम देखें कि ये ट्रुथ टेबल बनती कैसे है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था SR फ्लिप फ्लॉप के केस में कि ये जो ट्रुथ टेबल है इस फंक्शन टेबल से बनती है, तो ये भी हम फिर से देख लेते हैं। तो जब JK की वैल्यू 0 0 है तो 0 0 आपकी यहाँ पर है, तो 0 0 के केस में क्या रहेगी नेक्स्ट स्टेट, जो भी हमारी प्रीवियस स्टेट है उसके बराबर। तो यहाँ पर QN पर 0 है तो हमारा नेक्स्ट स्टेट भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारा 1 के बराबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब JK की वैल्यू 0 1 हो तो इन दो जगह पर JK की वैल्यू 0 1 है तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, 0। तो ये हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। अगली स्टेट क्या है, 1 0। तो जब हमारा JK की वैल्यू 1 0 रहती है तब हमारा आउटपुट क्या आता है, 1। तो ये हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। अब आते हैं लास्ट स्टेट 1 1 पर। तो जब JK की वैल्यू 1 1 होती है तो 1 1 के केस में जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी, QN बार, मतलब QN पे जो भी रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर QN पे क्या है, 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो नेक्स्ट स्टेट हमारी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर QN पे क्या है, 1, तो इस केस में नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल बनती है। अब इस ट्रुथ टेबल से हम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, और इसके लिए हमको एक K-मैप बनाना पड़ता है जो कि हमने यहाँ पर बना लिया है। अगर आपको K-मैप बनाना नहीं आता है या K-मैप के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम अलग से कवर कर लेंगे। तो ये K-मैप सॉल्व करने के बाद जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वो हमारा ये आएगा, और इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होता है ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसके बगैर आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बस यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है उससे करस्पॉन्डिंग हमको इनपुट निकालने रहते हैं कि J और K की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हमारे 2 आउटपुट हैं, QN और QN+1, जो कि इस एक्साइटेशन टेबल में एज ए इनपुट काम करेंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमारे हो गए 0 से लेके 3 तक। तो और ये जो एक्साइटेशन टेबल है ये बनती है हमारी इस ट्रुथ टेबल से। तो देख लेते हैं कैसे बनती है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं QN और QN+1 की वैल्यू 0 0, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि QN और QN+1 की वैल्यू 0 0 कहाँ पर है। तो एक तो हमारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू क्या है, 0 0, और इसके करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू 0 1। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि J हमारा 0 पर फिक्स है और K की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डोंट केयर से। तो यहाँ पर 0 0 के करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट देखते हैं QN और QN+1 की वैल्यू 0 1। तो 0 1 एक तो हमारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस 0 1 के करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू क्या है, 1 0, और इस 0 1 के करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू क्या है, 1 1। तो अब यहाँ पर हम देखें J की वैल्यू 1 पे फिक्स है और K की वैल्यू चेंज हो रही है अगेन। तो इस केस में J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट हमारी स्टेट क्या है, 1 0। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि QN और QN+ की वैल्यू 1 0 कहाँ पर है। तो एक तो हमारी यहाँ पर है 1 0 और एक यहाँ पर है। तो इस 1 0 के करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू क्या है, 0 1, और इस 1 0 के करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू क्या है, 1 1। तो अब यहाँ पर K की वैल्यू 1 पर फिक्स है और J की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डोंट केयर से। तो K की वैल्यू 1 और J की वैल्यू डोंट केयर। नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या है, 1 1। तो अब ये देख लेते हैं कि 1 1 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस 1 1 के करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू क्या है, 0 0, और इस 1 1 के करस्पॉन्डिंग JK की वैल्यू 1 0। तो इस केस में K की वैल्यू 0 पर फिक्स और J की वैल्यू डोंट केयर। तो इस तरीके से हम ये एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं। लास्ट हमारा आता है ब्लॉक डायग्राम।
अब इसका हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो जैसा हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हम इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो इनपुट हो गए हमारे जेके, ये हमारा क्लॉक सिग्नल हो गया, ये हमारे दो आउटपुट हो गए क्यू और क्यू बार, और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा इनपुट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइड इनपुट। तो एक होता है हमारा प्रीसेट और एक होता है हमारा क्लियर। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये जेके फ्लिप फ्लॉप की कुछ आईसीज दी हुई हैं। तो अगर आपको किसी सर्किट में जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करना है तो मार्केट में ये आईसी अवेलेबल रहती हैं, या इसके अलावा बहुत सारी आईसी देती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए। तो ये तो हुआ जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। बट जेके फ्लिप फ्लॉप में भी एक डिसएडवांटेज होता है कि जब हम जेके पर 1-1 देते हैं तो ये टॉगल करता है, ये अभी तक हमने देखा। बट एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे कि हम यहाँ पर एक क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, तो इस एक क्लॉक सिग्नल में ये जो हमारा आउटपुट है कई बार 1 से 0 टॉगल करता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 से 0 हो रहा है। कब? जब हम जे पर 1 और के पर 1 देते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में एक रेस लगी होती है कि हमारा आउटपुट 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 ये चेंज होते रहता है। तो ये कहलाती है रेस अराउंड कंडीशन। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक तरीका तो ये है कि ये जो क्लॉक का ऑन टाइम है, यहाँ से जो हम देख रहे हैं ये क्लॉक का ऑन टाइम कहलाता है। तो इस ऑन टाइम को हम जो फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले होता है उससे कम कर दें। तो अगर हम क्लॉक का ऑन टाइम इस फ्लिप फ्लॉप के प्रोपगेशन डिले से कम कर दें तो ये रेस अराउंड कंडीशन अवॉइड की जा सकती है। बट ये जो सॉल्यूशन है ये होता है इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा फिजिबल नहीं है। तो अब दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा सॉल्यूशन है कि हम मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करें। अब मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम दो फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, एक काम करेगा मास्टर की तरह और एक काम करेगा स्लेव की तरह। इनको हम क्लॉक देते हैं कुछ इस तरीके से कि एक पर हम डायरेक्ट क्लॉक देते हैं और एक को हम इन्वर्टर के थ्रू क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एट ए टाइम एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जनरेट होगा, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा। जैसे कि अगर क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इस 1 के केस में यहाँ का जो मास्टर है वो आउटपुट जनरेट करेगा और यहाँ पर क्या आएगा 0। तो ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से एट ए टाइम एक ही फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहता है और इस अरेंजमेंट के थ्रू हम ये जो रेस अराउंड कंडीशन है इसको हटा सकते हैं। तो इस रेस अराउंड कंडीशन के बारे में काफी पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका मैंने बेसिक बताया है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, या इसको हम बोले टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे हमने एसआर से डी बनाया, जेके बनाया, वैसे ही हम जेके से टी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, ये पूरा जो अरेंजमेंट है जेके के तरह ही है। बस हमको क्या करना है, यहाँ पर जे और के को एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इस केस में ये जो हमारा इनपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी। तो ये हमारा हो जाएगा अब टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप बनाना भी बहुत इजी है। अब टी फ्लिप फ्लॉप की ये फंक्शन टेबल है, ये कैसे काम करती है कि जब हमारा क्लॉक डिसेबल है या इनेबल सिग्नल डिसेबल है तब हमारा टी पे कुछ भी हम वैल्यू दें, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो हमेशा किसके बराबर रहेगी, प्रीवियस स्टेट के। और जब हम क्लॉक को इनेबल करते हैं या इनेबल सिग्नल को इनेबल करते हैं तब टी पर अगर हम 0 देते हैं तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो किसके बराबर रहेगी, जो हमारी प्रीवियस स्टेट है उसके बराबर। बट जब हम टी की वैल्यू 1 कर देते हैं तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो क्या करेगी, जो प्रीवियस स्टेट थी उससे टॉगल करेगी। मतलब अगर प्रीवियस स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से ये टॉगल करेगा कब, जब क्लॉक इनेबल हो और टी पर हम 1 प्रोवाइड कराएं। तो इसकी भी हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है, दो इनपुट हो गए हमारे टी और क्यू एन। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें टी पर यहाँ पर 0 है और क्यू एन की वैल्यू 0 है। तो फंक्शन टेबल में हमने देखा था कि जब टी पर 0 रहे तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है किसके बराबर रहेगी, क्यू एन के बराबर। तो क्यू एन पे अभी क्या है 0, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। सिमिलरली नेक्स्ट इनपुट हमारा क्या है 0 1। अब अगेन यहाँ पर टी क्या है 0 है, तो जो नेक्स्ट स्टेट है किसके बराबर रहेगी, क्यू एन के बराबर।
तो नेक्स्ट स्टेट पर 1, नेक्स्ट इनपुट 1 0। अब यहाँ पर t की वैल्यू 1 हो गई, तो जब t की वैल्यू 1 होती है तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाती है, टॉगल कर जाती है। तो पहले Qn पे 0 था तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पर Qn पे क्या है 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 0। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो आउटपुट आया है निकल के, ये एक गेट के इक्विवेलेंट है। इस गेट को हम क्या बोलते हैं, XOR गेट। तो जो इसकी नेक्स्ट स्टेट है या जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होगा, T और Qn का XOR, जैसा कि हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम इसको एक्सपेंड करें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी एक्साइटेशन टेबल निकाल सकते हैं। मैंने आपको SR, D और JK की एक्साइटेशन टेबल निकालना बताया है, तो इसकी एक्साइटेशन टेबल निकालने का टास्क मैं आपको देता हूं। आप इसकी एक्साइटेशन टेबल को निकालिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो ये हुए हमारे JK और D फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अब इन्हीं को हम मल्टीसिम में इंप्लीमेंट करेंगे और जो इनकी फंक्शन टेबल हमने यहाँ पर स्टडी की थी उनको वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम है JK फ्लिप फ्लॉप का, इसको हम यहाँ मल्टीसिम में बना लेते हैं। तो इसके लिए हमको 4 नैंड गेट लगेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, किसी भी कंपोनेंट बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम करेंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ से हम लिखेंगे नैंड गेट। तो यहाँ पर हमको लगेंगे 2 इनपुट नैंड गेट। तो ये हमने 2 इनपुट 2 नैंड गेट, और 2 हमको लगेंगे 3 इनपुट नैंड गेट। तो यहाँ से ये वाला गेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने चारों नैंड गेट यहाँ पर ले आए हैं। अब इनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमको 2 इनपुट चाहिए J और K की वैल्यू रखने के लिए। तो हम यहाँ पर जाएंगे डिजिटल सोर्सेस, इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, एक हम यहाँ पर पुट कर देंगे और एक यहाँ पर। अब आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए हम जाते हैं प्लेस इंडिकेटर में और यहाँ से हम प्रोब सेलेक्ट करेंगे। कोई सा भी प्रोब सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये ब्लू कलर का प्रोब सेलेक्ट कर लेते हैं और एक इस आउटपुट के लिए। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इससे और इसको इससे। इसका नाम रख देते हैं हम Q और ये हमारा हो जाएगा Q0। और इनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं नैंड गेट के दूसरे इनपुट से। सिमिलरली इसको भी। तो ये हमारा रहेगा J और ये रहेगा हमारा K। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हमको यहाँ पर क्लॉक देना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं प्लेस सोर्स में, डिजिटल सोर्स, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिजिटल क्लॉक। तो यहाँ पर हम ये वाली क्लॉक देंगे। तो अब हम इसकी जो स्टेट्स हैं वो उनको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 1। इसको रन करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 1, तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, Q की वैल्यू 0 और Q0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारा Q 0 और Q0 की वैल्यू 1। नेक्स्ट हमारी स्टेट क्या है 1 0। तो J की वैल्यू 1 कर देते हैं और K की वैल्यू 0। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर Q की वैल्यू 1 और Q0 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमको Q पर 1 और Q0 पर 0 मिल रहा है। लास्ट हमारी स्टेट क्या है 1 1। तो हम J की वैल्यू और K की वैल्यू दोनों को 1 कर देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस केस में ये दोनों इतनी तेजी से टॉगल कर रहे हैं कि हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम इसको IC के थ्रू बनाएं इस सर्किट को, तो ये जो स्टेट है J और K जब 1 1 रहेंगे, तो इस स्टेट को हम IC के थ्रू जो सर्किट बनाते हैं उसमें अच्छी तरीके से देख पाते हैं। तो IC के थ्रू भी हम इसको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर, तो इसको हम स्टॉप करते हैं और न्यू डिजाइन करके इसको हम IC के थ्रू बनाते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी कंपोनेंट बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे JK। तो जैसा कि हमने ये वाला ब्लॉक डायग्राम ले लिया है, अब इसमें हम कनेक्शंस कर देते हैं। तो हमने ये सारे कनेक्शंस यहाँ पर कर दिए हैं। तो इसका नाम हम दे देते हैं Q और इसका Q0, और ये हमारा हो जाएगा J, ये हो जाएगा हमारा K, और ये हमारा क्लॉक, और ये हमारा क्लॉक सिग्नल। तो ये हमारा सर्किट अब बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रन करेंगे और ये जो सारी स्टेट्स हैं इनको हम चेक करेंगे। तो इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने J पे 1 रखा और K पे 0। तो जब J और K की वैल्यू 1 0 होती है तो हमारा Q क्या आता है 1। तो यहाँ पर भी हमारा Q 1 आ रहा है और Q0
0। नेक्स्ट स्टेट हम देख लेते हैं 0 1। तो J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारा Q 0 और Q 0 1। यहाँ पर भी हमारा Q 0 और Q 0 1 आ रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट स्टेट कौन सी 1 1। तो अगर मैं दोनों को 1 1 कर दूं तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये काफी तेजी से टॉगल कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज्यादा है। अगर हम इस फ्रिक्वेंसी को कम कर दें तो इसको हम स्टॉप करते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम कर देते हैं 1 हर्ट्ज। अब इसको हम रन करेंगे तो ये दोनों अब टॉगल करने लगेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे जैसे क्लॉक सिग्नल बढ़ते जाएगा ये जो आउटपुट है टॉगल करते रहेंगे। अगर हम फ्रिक्वेंसी थोड़ी और बढ़ा दें तो ये और तेजी से टॉगल करेंगे। तो जैसे इसको हम स्टॉप करें और इसकी फ्रिक्वेंसी कर देते हैं 10 हर्ट्ज। अब इसको रन करेंगे तो अब ये पहले से तेजी से टॉगल करते हैं। तो ये जो हमारा डिपेंड करता है किस पे, क्लॉक सिग्नल पे। जब तक आप क्लॉक सिग्नल नहीं दोगे ये जो आउटपुट है जनरेट नहीं होगा। और यहाँ पर हम कौन सा ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, जैसा कि अगर मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है सिंपल। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर थियोरेटिकली देखा था उसी को हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रूव भी किया। तो इस तरीके से हम मल्टीसिम में जेके फ्लिप फ्लॉप की इस फंक्शन टेबल को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप भी हम यहाँ पर देख लेते हैं इसी आईसी के थ्रू। तो इसको स्टॉप करते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं अब क्या, टी। तो टी की जो फंक्शन टेबल थी वो हमारी ये थी कि जब क्लॉक इनेबल है और टी की वैल्यू 0 है तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो किस पे रहेगा, जो प्रीवियस स्टेट है। तो जैसे अभी यहाँ पर स्टेट क्या है 0 और इसको मैं कर देता हूँ 0 और यहाँ पर प्रीवियसली क्या स्टोर हो गया है 0। इसको अगर मैं रन करूं तो ये स्टेट चेंज नहीं होगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो 1 के केस में क्या होगा, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगी, टॉगल कर जाएगी। मतलब अगर प्रीवियसली 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 1 करूं तो जैसे ये देखो ये टॉगल करने लगा हमारा जो आउटपुट है। और इसको फिर से मैं 0 कर देता हूं तो फिर से जो प्रीवियस स्टेट है उसी पे आ जाएगा। फिर से 1 कर दें तो ये फिर से टॉगल करने लगेगा। तो इस तरीके से हम जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू ही टी फ्लिप फ्लॉप को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको टी फ्लिप फ्लॉप की आईसी वगैरह अलग से चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल ग्रुप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर आपको ये टी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से मल्टीसिम में सभी फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनकी फंक्शन टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट की सीरीज थी जिसमें हमने लैच के बारे में पढ़ा, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा और फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन होता है और काउंटर को किस तरीके से डिजाइन करते हैं और उसको मल्टीसिम में हम कैसे बनाते हैं और उनका टाइमिंग वेवफॉर्म हम कैसे जनरेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।